बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सब के सब स्कॉर्पियो और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो स्कॉर्पियो तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ ज़े ज़वा ज़ोए नून हैं वो भी स्कॉर्पियो हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा 6 सितंबर 2020 से लेके 12 सितंबर 2020 के दरमियान तक की कि ये स्कॉर्पियो वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा और इस हफ़्ते में इनको किन मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए। ये हफ़्ता स्कॉर्पियो वालों का 10 सितंबर तक तो बेहतर गुजरेगा, लेकिन 10 सितंबर को मरीख रिज्जत में चला जाएगा। इनका जो हाकिम सितारा है वो रिज्जत में चला जाएगा। इस वक्त वो छठे घर में है। जब ये छठे घर में रिज्जत में जाएगा तो स्कॉर्पियो वालों को बीमारी की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्कॉर्पियो वाले बीमार पहले से हैं उनको प्रॉब्लम में इजाफा हो सकता है, और जो स्कॉर्पियो वाले अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं पर मुलाजमत करते हैं या इनके यहाँ मुलाजिम हैं वहाँ से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इनको ये चाहिए कि मंगल वाले दिन सदका दे दें। मैं सदक़े की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लें कि आपको कौन सा सदका मरीख का देना है। इसलिए कि मरीख जब रिज्जत में जाएगा तो उस वक़्त आपके मामलात में वो रुकावट आना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा जैसे कोई चीज़ अब आपको पीछे लेके जा रही है, पीछे धकेल रही है। इसलिए कि जब सितारे रिज्जत में जाते हैं तो ये पीछे को चलना शुरू हो जाते हैं। जब ये पीछे को जब चलते हैं तो इनकी जो वो ताकत वाली हालत होती है उससे ये अपनी ताकत से हट जाते हैं और मामलात गड़बड़ का शिकार हो जाते हैं। उस वक़्त जहाँ ये मरीख छठे घर में बैठा है यहाँ पर ये अमलियात के हलियात से भी ये काम करता है। मतलब कि इस टाइम के ऊपर कोई आपके ऊपर अमलियात भी करा सकता है। अगर आपने दानिशमंदी से काम ना लिया, अगर आप जज्बाती रहे, लड़ते झगड़ते रहे, तो आप इस टाइम में काफ़ी नुकसान उठा लेंगे। इस टाइम को आप बेहतर किस तरह बना सकते हैं वो मैंने वीडियो में नीचे मैं आपको लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को जाके पूरा देखिएगा। आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आप मरीख की नहूसत को दूर करने के लिए क्या करें कि आपके ऊपर मरीख की बैड शुआएँ ना पड़ें। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा इस हफ़्ते की कि आपके लिए इस हफ़्ते में क्या आपके साथ हो सकता है। आपको उम्मीदों में नाकामी हो सकती है। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनके बच्चों के यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कि आपको आपके बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बच्चा बीमार हो सकता है या कोई बच्चा ऐसी गलत एक्टिविटीज़ में पड़ सकता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम में आप आ जाएं। तो अगर आप इस हफ़्ते में अपने बच्चों की तरफ भी तवज्जो दें तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन इस हफ़्ते में जहाँ वीनस आपके 10वें घर में आ रही है वहाँ पर आपको कोई ना कोई नए काम काज की या आपकी इज़्ज़त के लिहाज से थोड़ा बहुत आपकी इज़्ज़त में कोई इजाफा होगा। इज़्ज़त के हवाले से कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा। लेकिन मरीख जहाँ बैठा वहाँ पर उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। इस हफ़्ते में जो आपके रिश्तेदार नाराज़ हैं उनको आप मनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से वो रिश्तेदार मानते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये आप 10 सितंबर से पहले कर लें। 10 सितंबर को जब आपका हाकिम सितारा रिज्जत में जाएगा तो बहुत से मामलात आपके ख़राब करेगा। जिन लोगों ने कोई इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बेहतर है। इसलिए कि आपके 12वें हाउस में मरकरी है, कहीं से आपको गैबी मदद भी हो सकती है, या अगर आपने कोई इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव साइन भी आ सकता है। लेकिन आगे ये इस हफ़्ते में तो मरकरी की पोजीशन सही रहेगी, लेकिन अगले हफ़्ते में यह हफ़्ता छोड़ के जो उससे अगले हफ़्ते में मरकरी स्टेशन डायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर जाके अगर आपने उस वक़्त कोई कागज़ी मामलात में की तो गड़बड़ हो सकती है। अगर आपने कोई कागज़ी कार्रवाई भी करनी है तो आप इस हफ़्ते में 9 सितंबर से पहले कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में वो बेहतर होगा। मतलब कि 10 सितंबर से पहले कि 10 सितंबर ना आने दें, 9 सितंबर को भी कर लेंगे तो आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं
ان کو اس ہفتے میں موقع ملے گا اور ان کو یہ موقع اویل بھی کرنا چاہیے اگر وہ بیرون ملک میں جانا، اس لیے کہ پہلے ان کے بیرون ملک جانے میں بھی رکاوٹ تھی. جو لوگ بیرون ملک میں تھے تو وہاں پر بھی پریشان ہی رہے ہوں گے، کوئی اچھے حالاتوں میں نہیں رہے ہوں گے. ان کو چاہے فائنینشلی حالات ان کے چاہے بہتر ہوں، ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور رہی ہوگی بیرون ملک میں. اور جو لوگ اندرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس ہفتے میں بھی ان کا یہ سفر بہتر ہے. ان کو چاہیے کہ اس ہفتے میں سفر کریں، انشاءاللہ تعالی سفر وسیلہ ہے ظفر بنے گا. اب اپنے اسٹرالوجر نعیم الرحمان صدیقی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.